एक खूबसूरत, पुरसुकून और पुरअमन गांव में जानवरों का गिरोह प्यार मोहब्बत से रहता था। वहाँ खरगोश, परिंदे, गुलहरी और मेंढक थे। हर एक में मुनफरिद सलाहियतें थीं। गांव के लोग मौसीकी से बेहद मोहब्बत करते थे और हर शाम वो इकट्ठे होकर खूबसूरत धुनें बनाया करते थे। एक सुबह हल्की हल्की धूप में जब जानवर अपने रोज़मर्रा के कामों में मसरूफ़ थे, उन्होंने दूर से एक मधुर धुन सुनी, जिसकी आवाज़ एक छोटी पहाड़ी से आ रही थी, जहाँ रोज़ी नाम का एक नौजवान खरगोश अपना वायलिन बजा रहा था। इसकी मौसीकी इस कदर दिलफरेब थी कि इसने सबके दिल जीत लिए। गांव के एक आरामदेह कोने में फेलिक्स नामी एक तन्हा मेंढक रोज़ी खरगोश को खेलता देख रहा था। इसका दिल उदासी से दहुल रहा था। वो मौसीकी की तकरीबात का हिस्सा बनने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन वो गाना या कोई साज नहीं बजा सकता था। इसका ख्याल था, मेरी करख्त आवाज़ है जो मेरे लिए शर्मिंदगी का बाइस बनती है। वो हमेशा इसी एहसास कमतरी में मुब्तला रहता था। फेलिक्स मेंढक की तन्हाई के बारे में फिक्रमंद गांव के बड़ों ने एक मीटिंग बुलाई। उन्होंने इस बात पर सोच विचार किया कि फेलिक्स को अपनी मौसीकी की महफिलों में कैसे शामिल किया जाए, क्योंकि वो इत्तेफाक में बरकत है के कौल पर यकीन रखते थे। उन्होंने ओलिवर नामी एक पुराने अक्लमंद आलू से मशवरा करने का फैसला किया। अव्वल ने गांव के बड़ों की परेशानियों को सुना और फिर अपनी हिकमत अमली बताई। इसने उन्हें एक ताकतवर आर्केस्ट्रा के बारे में एक कहानी सुनाई, जहां हर एक साज अगरचे मुनफरिद था, मगर हर साज एक अहम किरदार अदा करता था। इसने कहा कि हर एक के अंदर अपनी अपनी ख़ास सलाहियत है। जिस तरह आर्केस्ट्रा में हर साज दूसरे से मुख्तलिफ सही, मगर हर साज अपने अंदर अलग खूबसूरती रखता है। गांव वाले ओलिवर की कहानी से बेहद मुतासिर हुए। उन्होंने एक गांव का आर्केस्ट्रा बनाने का फैसला किया, जहां हर जानवर का अपना मुनफरिद किरदार होगा। रोज़ी वायलिन बजाएगा, परिंदों की चहचहाहट की आवाज़ होगी, गिलहरियाँ ताल लगाएंगी और मेंढक अपनी मखसूस आवाज़ें निकालेंगे। ये सब मिलकर एक खूबसूरत मौसीकी तख्लीक करेंगे। फेलिक्स मेंढक पहले तो हिचकिचा रहा था, लेकिन आर्केस्ट्रा में शामिल होने पर राज़ी हो गया। वो गाना या कोई साज नहीं बजा सकता था, लेकिन इसने दरियाफ्त किया कि क्या मेरी आवाज़ जब दूसरों के साथ हम आहंग होगी तो क्या मौसीकी में खूबसूरती पैदा हो जाएगी। गांव वालों ने यकीन दिलाया और फेलिक्स मेंढक बेइंतहा खुश था। शानदार परफॉर्मेंस का दिन आ पहुंचा और पूरा गांव उनका आर्केस्ट्रा सुनने के लिए जमा हो गया। उनकी तख्लीक करदा मौसीकी इंतहाई खूबसूरत थी, जो गांव वालों को बेहद पसंद आई, जिसमें रोज़ी के वायलिन की आवाज़, परिंदों की धुनें, गुलहरियों की ताल और फेलिक्स की रूपरवर करवटें शामिल थी। जैसे ही आर्केस्ट्रा की मधुर मौसीकी ने समा बांधा, गांव वालों को इत्तेफाक के हकीकी मानी का एहसास हुआ और वो फेलिक्स, जो कभी उदास मेंढक था, अब सबसे ज़्यादा खुश दिखाई दे रहा था। आर्केस्ट्रा की मधुर मौसीकी हमें यही सिखाती है कि इत्तेफाक में बरकत है। जब हम इकट्ठे होते हैं, एक दूसरे की सलाहियत की तारीफ करते हैं और एक टीम के तौर पर काम करते हैं, तो हम वाकई एक शानदार चीज़ तख्लीक कर सकते हैं और सबके लिए खुशी का बाइस बन सकते हैं। किसी ने सच कहा है कि इत्तेफाक में बरकत है।